Hi, my name is Astral and you are watching Astral Ghost Channel. और आज हम एक मनवा की स्टोरी सुनेंगे जहां हमारे में कैरेक्टर को बिट्रे करके मार दिया जाता है। बट हमारा में कैरेक्टर टाइम ट्रैवल कर कैसे सबसे बदला लेता है, इस पे ये स्टोरी है। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें जिसे आप अगली वीडियो मिस ना कर पाए। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है, मुझे इस वर्ल्ड से नफरत है। मैं जब इस वर्ल्ड में आया मुझे मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया और लोगों ने मुझको एक जानवर की तरह ट्रीट किया। मुझे इस वर्ल्ड के एग्जिस्ट होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता और ना मैं किसी पे भरोसा करता हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं हमेशा ही अकेला पड़ जाता हूँ। और आगे हमको दिखाया जाता है कि जनवरी 1, 2022 जब वर्ल्ड बदला तो वर्ल्ड में डंजन पॉप अप होते हैं जिस वजह से मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड में आ जाते हैं और ये वर्ल्ड जिसकी पहले से लगी होती है अब उसकी मार जाती है। बट जहाँ एक तरफ मॉन्स्टर और डंजन पॉप अप हुए तभी बहुत से लोगों को सुपर पावर्स भी मिली एक गॉड निम्बस की वजह से। इस पावर को हम अथॉरिटी बोलते थे और जिन लोगों को ये अथॉरिटी मिली हम लोग उनको प्लेयर्स बोलते थे जो एक डंजन को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते थे। लोगों को लगता था ये प्लेयर्स हमारे वर्ल्ड को सेव करेंगे बट इन प्लेयर्स ने इस केओस का फायदा उठा के खुद के डिजायर फुलफिल किए। लेकिन लोग फिर भी यही सोचते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बदला था। मुझे आज भी ये वर्ल्ड पहले जैसा ही लगता था जब तक मुझे वो नहीं मिला जिसका नाम था से जून ली, जो उन 7 लोगों में था जो सबसे पहले प्लेयर्स बने। एक नाइट जिसको होली लाइट के एग्जीक्यूशनर ने चुना और जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बना। उसने कमजोरों को प्रोटेक्ट किया और कसम खाई कि मैं इस वर्ल्ड को पहले जैसा बना दूंगा। और हमको दिखाया जाता है कि से जून ली माशी गिल्ड का लीडर है और एक एक करके प्लेयर्स से जून ली की साइड जाने लगे जिनका एक ही मोटिव था, वर्ल्ड को बचाना। और माशी गिल्ड में ही पहले बार मैं उन लोगों से मिला जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता था और जिनको मैं अपना कॉमरेड्स बोल सकता था। मुझे लगता था अगर मैं इन लोगों के साथ रहूंगा तो मैं इस वर्ल्ड से भी जीत सकता हूँ। और हमको दिखाया जाता है लास्ट गेट फाइनल डंजन का और हमारा हीरो बोलता है कि ये हमारी लास्ट बैटल है। तो से जून ली बोलता है, हाँ लास्ट बैटल तो है बट तुम्हारी। ये सुन के जैसे ही हमारा हीरो पीछे देखता है जिसका नाम वू जिन किम है, जिसको हम अब से किम बोलेंगे। से जून किम के आर पर एक स्वॉर्ड कर देता है और बोलता है, थैंक यू जो अभी तक तुमने किया, तुम्हारे बिना हम यहाँ तक नहीं आ पाते। यहाँ पे किम को एक सिस्टम बोलता है, तुम बेलमोंग्स के कर्स में हो जिसे कि तुम्हारा रेजिस्टेंस 90% कम हुआ है और तुम्हारा डिफेंस भी 90% कम हुआ है। और किम से जून से पूछता है कि क्या ये प्लान तुम्हारा स्टार्टिंग से था, तो एक लड़की से जून के पीछे से बोलती है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे, अगर सारे डंजन खत्म हो जाएंगे तो जो हम लोगों के पास है वो भी खत्म हो जाएगा। हमको पता चलता है कि इस लड़की का नाम शिनहाई पार्क है जो किम से बोलती है, अगर ये केओस खत्म हो जाएगा तो हम इस पे रूल कैसे करेंगे। ये सुनकर किम को बहुत गुस्सा आता है। तभी सिस्टम बताता है कि किम की बॉडी में वाइपर का पॉइजन फैल गया है और ये पॉइजन अटैक करने वाली और कोई नहीं शिनहाई है। शिनहाई बोलती है कि तुम सही में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि नॉर्मल प्लेयर अभी तक मर चुका होता। यहाँ पे किम पूछता है कि क्या तुमने बाकी के प्लेयर्स को भी इसी तरीके से मारा, तो शिनहाई बोलती है जिसने हमारी बात नहीं मानी। किम से जून को बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और किम वहीं पे गिर जाता है और सोचता है कि क्या मैं इसी तरीके से मरूंगा और किम अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। अगले सीन में हम देखते हैं किम को जो एक मिलिट्री ट्रक में बैठा है। किम बहुत शॉक होता है और सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है और उसके सामने बहुत से मॉन्स्टर्स होते हैं। वो ड्राइवर अपने क्रू को बोलता है, जल्दी बाहर आओ, हमारे सामने बहुत सारे ऑर्क्स है। सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं। ऑर्क्स ये नोटिस कर लेती है और सोल्जर्स की ओर भागते हैं। सारे सोल्जर्स ये देखकर डर जाते हैं। उनका कमांडर बोलता है कि डरो मत और आगे बढ़ो। टैबी एक ऑर्क जमीन में गिरता है और हम देखते हैं किम मिलिट्री वेपन से सभी ऑर्क्स को मार रहा है। कुछ ऑर्क्स किम के ऊपर भी हमला करते हैं। किम सारे हमलों को डॉज करता है बट ऑर्क्स को मारना नहीं रोकता है। कुछ देर बाद किम सारे ऑर्क्स को मार डालता है। किम के साथ के सोल्जर्स सोचते हैं कि किम ने अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार दिया। किम सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल एक ड्रीम के जैसा फील हो रहा है।
तभी हम देखते हैं कि किम का कमांडर उससे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमको ऑर्डर्स समझ नहीं आते, तुम कैसे बिना ऑर्डर्स के मॉन्स्टर पे अटैक कर सकते हो। लेकिन किम अपने कमांडर की बात नहीं सुन रहा होता है। सोचता है कि क्या सच में मैं पास्ट में आ गया हूँ, और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को पास करके आगे बढ़ जाता है और एक साइड में जाकर बैठ जाता है। सेजून और शिनहाई को याद करता है। टैबी किम के सामने सिस्टम पॉप अप होता है और सिस्टम बोलता है तुम एज अ प्लेयर रजिस्टर्ड हो गए हो। किम को याद आता है कि हाँ, आज ही वो दिन है जब मैं एक प्लेयर बना था, लेकिन उस दिन मेरे पास द डार्क वर्ल्ड सरोगेट का ऑप्शन नहीं था। किम सोचता है कि ये वही एबिलिटी है जिसमें हम सारे पॉइजन को रेजिस्ट कर सकते हैं और पॉइजन कंट्रोल भी, साथ ही में हम अनडेड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे फ्यूचर में ऐसी ही एबिलिटी एक इंसान के पास थी जिसका नाम योहान था, हम उससे इमॉर्टल किंग बोलते थे। अगर सेजून एक हीरो क्लास था तो इमॉर्टल किंग एक विलन था, और मुझे लगता है अगर मुझे सेजून को मारना है तो मुझे खुद एक मॉन्स्टर बना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो द डार्क वर्ल्ड सरोगेट का ऑप्शन क्लिक कर लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा सेजून। अगले दिन किम फिनिक्स गिल्ड में जाता है और हमको बताया जाता है कि फिनिक्स गिल्ड कोरिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी गिल्ड है। फिनिक्स गिल्ड का एक ऑफिसर किम को एक कंट्रैक्ट पेपर देता है। किम उसको बोलता है ठीक है, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं एक प्लेयर हूँ या नहीं। इस बात पे वो ऑफिसर बोलता है इनमें से एक स्किल पेपर को अपने हाथों में लेकर फाड़ो। अगर तुम एक प्लेयर होगे तो तुमको एक नई स्किल मिल जाएगी और ये मैं देख सकता हूँ। किम को उन पेपर्स में से एक स्किल पेपर दिखता है जिसका नाम हीमोटॉक्सिन था। इस स्किल से किम का ब्लड पॉइजन बढ़ जाएगा और जैसे उसका लेवल बढ़ेगा तो उसका पॉइजन की पावर भी बढ़ेगी। किम सोचता है कि ब्लड पॉइजन बहुत सिंपल है, बट लेवल बढ़ाने के बाद मैं एक ब्लड गोलम भी बना सकता हूँ। मुझे लगा नहीं था इतनी पावरफुल स्किल मुझे इतनी आसानी से मिलेगी, शायद इन लोगों को इस स्किल के बारे में ज्यादा नहीं पता। और किम उस स्किल को लाई लेता है। नेक्स्ट सीन हमको दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक डंजन के अंदर है और बोल रहे हैं कि किम इतने लो लेवल के मिशन में क्यों आया है, लगता है किम उतना पावरफुल नहीं है। हम देखते हैं कि ये सब किम सोच रहा होता है अपने पुराने कॉन्ग्रेट्स के बारे में और बोलता है कि क्या मैं उन लोगों से मिल पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्वेनमोन स्पोर्ट्स पार्क, जहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारा पहली बार हंट है और पहली बार डंजन में जा रहे हैं, और एक आदमी बोलता है टेंशन मत लो, ये मेरा फोर्थ हंट है, मैं तुम लोगों को सेफ रखूंगा। तभी हम देखते हैं एक पुरानी सी गाड़ी में किम उन लोगों के पास आता है और वो लोग बोलते हैं कि ये भिखारी कौन है। उनमें से एक बोलता है कि ये हमारा ही एक मेंबर है और इसका पहला हंट है, और सभी लोग किम को देख के हंसते हैं और डंजन की ओर जाते हैं। हम देखते हैं ये डंजन एक क्लास का है जो कि एक गॉब्लिन डंजन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन एक इंसान किम और उसकी टीम को बता रहा है। और वहीं पे किम सोचता है कि इन लोगों में से मैं किसी को नहीं जानता, तो मुझे इन लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस सब के बाद किम और उसके पार्टी मेंबर्स डंजन में एंटर होते हैं, और जैसे ही वो डंजन के अंदर जाते हैं सभी लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। किम और उसकी पार्टी एक जंगल वाले डंजन में होते हैं, जहाँ पे किम जाते ही अपनी सराउंडिंग चेक करता है और उससे पेड़ों में कुछ निशान मिलते हैं। उसके मेंबर बोलते हैं कि हम लोग यहाँ एक बेस कैंप बनाते हैं, तुम हमारे आसपास देख सकते हो कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है यहाँ। किम ओकी बोल के छाले जाता है। जैसे ही किम चले जाता है तो वो बोलते हैं कि छालो अब किम यहाँ नहीं है, तो हम लोग इसे अकेला छोड़ के हंट पे जाते हैं और सारे रिवॉर्ड अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किम ये सब सुन के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मैशी गिल्ड का, और हम देखते हैं शिनहाई को जो एक मीटिंग रूम में है और बोलती है आज हम एक न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे मिशन में शामिल होंगे। माशी गिल्ड का एक मेंबर जिसका नाम यांग जी हु है। वो सोचता है कि सभी लोगों में से यही माशी गिल्ड में आना था। यहाँ पे वो इंसान खुद को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम सुजुकी आइकी है। यहाँ पे हमको सेजून को दिखाया जाता है जो बोलता है तुम्हारा वेलकम है सुजुकी। सुजुकी बोलता है कि मेरा टास्क क्या है। इस बात पे यांग जी हु बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर से ऐसी बात करने की, और यहाँ पे हमको दो और लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक स्वॉर्ड मास्टर सुकाहारा केन, दूसरा आर्चर मास्टर नोडा हाइडरो। यहाँ पे सुजुकी बोलता है कि क्या तुमको कोई दिक्कत है मेरे बोलने से, तो यांग जी हु बोलता है
तुम्हारी ये हिम्मत, और इन दोनों को देख के सभी लोग अननोइंग हो जाते हैं। तभी से जून दोनों को चुप होने को बोलता है। शिनहाई बोलती है, आप जब सब चुप हो गए हैं तो पूछती है कि और कितना टाइम लगेगा हमारा काम होने में। तो सुजुकी बोलता है, सिर्फ 3 दिन ही लगेंगे मटेरियल को ढूंढने में। सीन शिफ्ट होता है और किम सोचता है इस डंजन के बारे में जो सुना था वो सही था, और किम सोचता है ये सब मेरी सर्च स्किल मुझे सुजुकी ने सिखाई थी। मुझे लगता था सुजुकी बस मुझे सिखा रहा है, बट बाद में मुझे पता चला कि वो भी से जून का पालतू कुत्ता बन गया था। तभी किम की तरफ एक स्टोन आता है। किम उससे डॉज कर लेता है और वो देखता है कि कुछ गॉब्लिन उसकी ओर आ रहे हैं, और किम अपनी इन्वेंटरी से एक नाइफ निकालता है और अपना हाथ काट के बोलता है, क्लो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक गॉब्लिन उस पे अटैक करता है, लेकिन किम उसको डॉज करके गॉब्लिन के शोल्डर पर स्टैब करता है और गॉब्लिन पे किम की पॉइजन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन गॉब्लिन पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और गॉब्लिन किम पे दोबारा अटैक करता है। किम डॉज करके सोचता है अभी मेरा पॉइजन पावरफुल नहीं है। तभी दूसरा गॉब्लिन किम पे ऊपर से अटैक कर देता है। किम पीछे हट के अपने नाइफ को गॉब्लिन पे फेंकता है और वो गॉब्लिन वहीं पर मार जाता है, और किम देखता है पीछे से और भी ज्यादा गॉब्लिन आ रहे हैं। ये देखकर किम अपनी इन्वेंटरी से एक हंटर निकालता है और जीजी हंटर को जमीन पर मारता है तो सारे गॉब्लिन्स डर जाते हैं, और इस वेपन का नाम गॉब्लिन लॉर्ड व्हिप है, जो कि एक यूनिक आइटम है जिसे इक्विप करने के बाद स्ट्रेंथ 5 पॉइंट्स बैठ जाती है और 10% डैमेज और गॉब्लिन्स के ऊपर 30% जेडर डैमेज होता है। जहां एक तरफ किम गॉब्लिन को मार रहा होता है, उसके टीम मेंबर जंगल में इधर उधर गॉब्लिन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अन से एक को पीछे से आवाज आती है। जब वो पीछे देखती है तो वो शॉक हो जाती है। गॉब्लिन्स का एक ग्रुप अन पे अटैक कर देता है, जहां पे एक गॉब्लिन सीधा एक लड़की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बिक में एक टैकला आदमी आता है जो उस गॉब्लिन को मार देता है। इस टिकली आदमी का नाम जोसेफ होता है। जोसेफ बोलता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है, और बोलता है कि अटैक करो गॉब्लिन्स पे। लेकिन जोसेफ की स्वॉर्ड गॉब्लिन में ही फंस जाती है, जिसका फायदा उठा कि एक गॉब्लिन जोसेफ के सर में अपने वुडन स्टिक से मारता है। जोसेफ दूर जाके गिरता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो जोसेफ अपने साथियों से हेल्प मांगता है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम ने एक एक करके सारे गॉब्लिन्स मार दिए हैं अपने हंटर की हेल्प से। इतने गॉब्लिन्स को मारने के वजह से किम लेवल अप हो जाता है। इन सब को मारने के बाद किम वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ उसकी टीम किसी तरीके से बच गई है। वो सोचता है, आगरा हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है गॉब्लिन को मरने में, तो किम का क्या हुआ होगा। तो जोसेफ बोलता है कि किम तो वहीं तक मार भी गया होगा। सीन दोबारा शिफ्ट होता है, जहां पे किम फिर से लेवल अप हुआ है और इस बार डार्क वर्ल्ड सरगेट किम की एबिलिटी से खस होते हैं और एक स्किल देते हैं जिसका नाम स्केलेटन डिजीज होता है। किम सोचता है, क्या ये सच एम स्केलेटन डिजीज है। ये स्किल 2 बहुत पावरफुल है जो इमॉर्टल किंग यूज करता था, बट में एक फ्लो भी है जो कि बहुत लीथल है, बट कोई नहीं ऐसा बोल के किम स्किल पेपर को फेंकता है और स्किल एब्जॉर्ब कर लेता है। हमको पता चलता है कि इस स्किल से किम स्केलेटन को समन कर सकता है किसी एनिमी की बॉडी को सैक्रिफाइस करके। किम स्किल को टेस्ट करने के लिए पास ही में पड़े एक गॉब्लिन की डेड बॉडी के पास जाके अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और गॉब्लिन के अंदर से एक स्केलेटन बाहर आता है। किम अपने स्केलेटन को यूज करके बाकी के गॉब्लिन्स को मरता है और अपने स्केलेटन की पावर को मेजर करता है, जहाँ पे किम सोचता है कि शायद मेरी मैजिक पावर कम होने के कारण शायद स्केलेटन ज्यादा पावरफुल नहीं है। और किम एक ट्री की तरफ देख के सोचता है, क्या ये सारे प्लेयर्स है, लगता है इनको मारने से पहले गॉब्लिन्स ने इनके साथ बहुत खेला है। और किम एक केव की ओर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ किम के टीम मेंबर्स एक फायर जला के बैठे होते हैं, जहाँ पे एक आर्चर बोलता है कि सर जोसेफ अब हम क्या करें, जहाँ पे जोसेफ बोलता है कि मैं इन गॉब्लिन्स के हाथों नहीं मार सकता। जहाँ पे जोसेफ साउब को एनकरेज करते हुए बोलता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। तभी सब देखता है कि जोसेफ लेवल अप हो गया है। जिसको देखा के जोसेफ बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ है, इसका मतलब किम अभी मारा नहीं है। और यहाँ पे हमको किम को दिखाते हैं जिसने हाथ में एक मशाल पकड़ी है और एक केव का सामने है और केव का एंट्रांस बैंड किया है बहुत सारी लकड़ियों से, और किम उनको मशाल से जला देता है। हम देखते हैं केव के अंदर बहुत सारा धुआं फैल रहा है और गॉब्लिन्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से सारे गॉब्लिन केव की एंट्रांस की तरफ भाग रहे हैं।
लेकिन एंट्रांस बैंड होने के वजह से वो भर नहीं निकल पाते और जाल के मार जाते हैं। ये देख के किम बहुत खुश होता है। इसकी ऐसी स्माइल देख के मेरी फैट रही है। यहाँ पे किम को एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के जो एजेंट है डार्क वर्ल्ड के वो बहुत खुश है। यहाँ पे किम सोचता है इतना सब करने के बाद मुझे लगा था कि वो भर आ जाएगा, लगता है अब वो नहीं आएगा, और किम वहाँ से जाने लगता है। तभी किम के पीछे से जमीन ट्यूटेन की आवाज आती है और हम देखते हैं किम जिसकी बात कर रहा था वो एक गॉब्लिन चैंपियन है। यहाँ पे किम बोलता है फ्यूचर में जब तक माशी गिल्ड इस गॉब्लिन चैंपियन को मरेगी तब तक तू ये बहुत से रुकीज को मार डालेगा। किम अपनी इन्वेंटरी से एक स्वॉर्ड निकलते हुए बोलता है कि अब कोई और नहीं मारेगा इसके अलावा। लेकिन उसका स्केलेटन वॉरियर किम की तरफ देखता है और किम सोचता है कि क्या ये इस गॉब्लिन चैंपियन से फाइट करना चाहता है। किम देखता है कि उसके स्केलेटन के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो किम अपनी स्वॉर्ड स्केलेटन को दे देता है। स्वॉर्ड पकड़ के स्केलेटन सीधे गॉब्लिन चैंपियन पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो बहुत फास्ट होता है गॉब्लिन चैंपियन के लिए। स्केलेटन गॉब्लिन चैंपियन के पैरों में स्वॉर्ड से स्लैश मारता है। ये देखकर किम सोचता है ये मूव्स तो मेरे हैं। जब भी मैं अपने से बड़े मॉन्स्टर से फाइट करता था तो मैं भी यही स्ट्रैटेजी यूज करता था। सबसे फ्ले ओपोनेंट के लोअर पार्ट में अटैक करो, जब वो अपने घुटनों पर आ जाए तो यूएसएन के बैक साइड जाकर उनके सर पर हमला कर दूं। ये देखकर किम बहुत खुश होता है और बोलता है कि मेरे स्केलेटन वॉरियर्स अगर मेरा फाइटिंग स्टाइल यूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ओपोनेंट इनके सामने टिक पाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे अपने प्लान्स बदलने पड़ेंगे। यही सोचकर जब किम अपने सिस्टम को देखता है तो वहाँ यूज एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारे अचीवमेंट्स को दिखाकर डार्क वर्ल्ड के एजेंट ने तुमको एक लेजेंडरी गिफ्ट दिया है। ये देखकर किम एक क्रीपी स्माइल करता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि डंजन क्लियर कर दिया गया है और किम की टीम डंजन से बाहर आ रही है। ये देखकर डंजन ऑफिस शॉक हो जाता है और भर आकर देखता है तो किम की टीम के हाल खराब है। ऑफिस सोचता है कि क्या इन लोगों ने डंजन को एक ही दिन में क्लियर कर दिया, और ऑफिस किम के बेयर में पूछता है तो किम की टीम कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। टैबी किम डंजन से बाहर आता है तो ऑफिस किम की तरफ जाता है, लेकिन जोसेफ ये देखकर खुश नहीं होता है और सोचता है कि किम जिंदा है और इसमें अकेले ही कैसे डंजन क्लियर कर दिया। अगले पैनल में हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्ट किम के बारे में बता रहा है कि कैसे किम ने डंजन क्लियर कर दिया, और ये न्यूज जोसेफ देख रहा है। जोसेफ अपने दोस्त को बोलता है कि किम जैसे लोग बस रुपयों के पीछे भगते हैं, और जोसेफ का दोस्त बोलता है कि इस पे ध्यान मत दो। तो जोसेफ बोलता है क्या किम ने बताया कि मैं कैसे इन न्यूबीज को बचाते हुए मरते मरते बचा हूँ। उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ वहाँ, मुझे सही से समझाओ। तो जोसेफ बोलता है क्या तुमको मेरे सर में ये चोट दिख रही है, और जोसेफ झूठ बोलता है कि किम रिवॉर्ड के लिए एक गॉब्लिन के हर्ड में घुस गया था और किम को बचाने के चक्कर में मुझे ये चोट लगी है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुमको ये बात गिल्ड को बोलनी चाहिए, वो किम को पनिश करेंगे, और मैं इस बात को स्प्रेड करूंगा ताकि किम को कोई अपने ग्रुप में ना लाए। सीन शिफ्ट होता है और किम से जून की फोटो पर मार्क लगाकर बोलता है अगर मुझे से जून के करीब जाना है तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे बॉटम से स्टार्ट करना होगा। और किम एक फोटो को पकड़ता है जिसमें 2 शब्द लिखे हॉटी है, ऑर्क्स और डेड। और हम देखते हैं अगला दिन किम दोबारा अपने गिल्ड में जाता है और उनको बोलता है कि मैं ऑर्क्स वाले डंजन में जाना चाहता हूँ। टू डंजन ऑफिसर बोलता है क्या तुम बस एक रूमर के वजह से वहाँ जाना चाहते हो। टू किम बोलता है नहीं, मैं बस रुपयों के लिए उस डंजन में जाना चाहता हूँ। टू यहाँ पे गिल्ड का डंजन मैनेजर बोलता है रुपए कमाना अच्छी बात है बट जिंदा रहना उससे भी ज्यादा। अगर तुम रुपए ही चाहते हो तो मैं तुमको लोन दे सकता हूँ। इस बात पर किम बोलता है नहीं, मुझे उसी डंजन में जाना है, और किम सोचता है कि शायद ये जिस रूमर्स की बात कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही खराब है, और वहाँ से छाले जाता है। मैनेजर अपने ऑफिसर को बोलता है किम जिस डंजन में जाना चाहता है उसका मुझे डेटा बताओ। ऑफिसर बोलता है इसी डंजन में योंग यू जन की पार्टी पूरी तरीके से फिनिश हो गई थी। तो मैनेजर पूछता है योंग यू कौन था। तो ऑफिसर बोलता है कि वो एक राइजिंग स्टार था। तो मैनेजर किम को देखकर बोलता है कि देखते हैं कि किम इसे कैसे हैंडल करता है। और किम गिल्ड बिल्डिंग को देखकर बोलता है एक हीरो को मारने के लिए हमको एक विलन की जरूरत होती है।
सीन रात में शिफ्ट होता है और दूसरा डंजन ऑफिसर किम को बोलता है क्या तुम इस डंजन को क्लियर करने को अकेले आए हो, तो किम हाँ में जवाब देता है। तो ऑफिसर उसको डंजन की ओर ले जाता है और किम डंजन के अंदर जाकर सिस्टम में देखता है डंजन का लेवल और सोचता है शायद इस डंजन की लेवल मेरे लिए थोड़ा हार्ड होने वाली है, लेकिन अगर मैंने ऑर्क्स को सैक्रिफाइस करके एक स्केलेटन वॉरियर बना लिया तो तब बात अलग है। किम अपनी इन्वेंटरी से स्वॉर्ड निकलता है, तभी इस पर एक ऑक अटैक करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन किम इस अटैक को डॉज करके ऑक के लेग में एक स्लैश करता है। पर ऑक की स्किन बहुत टफ होने के कारण वो जल्दी हील हो जाता है। ये देख किम सोचता है कि छोटे मोटे अटैक इस ऑक को कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी ऑक दोबारा किम पर अटैक काटा है और किम दोबारा उसको डॉज करके ऑक के पीछे आता है और बहुत सारे स्लैश एक साथ ऑक की लोअर बॉडी में मारता है, जिस वजह से ऑक की बॉडी में ब्लीडिंग होने के वजह से वो जमीन में गिर जाता है और किम उसको मार डालता है। और किम इस ऑक को सैक्रिफाइस करके एक और स्केलेटन वॉरियर को समन कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनमें से एक टैकलर आदमी जिसका नाम योंगनीम होता है वो एक फाइल व्हाइट बालों वाले आदमी की तरफ फेंकता है और हम देखते हैं कि ये फाइल किम की होती है, जिसको देखकर व्हाइट बालों वाला आदमी बोलता है ये तू एक न्यूबी है जिसने एक डंजन क्लियर किया है, वो भी अकेले। योंगनीम बोलता है कि उसने अपना पहला डंजन क्लियर करने के बाद सेकंड डंजन में अकेले एंट्री ले लिया है। व्हाइट बालों वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम इस किम पे भरोसा करते हो, और वो भी इस घटिया रिपोर्ट में। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है कि ये रिपोर्ट मैंने बनाई है और इस लड़की का नाम मिस ली है। ये सुनकर व्हाइट बालों वाला आदमी डरते हुए बोलता है अच्छा तो फिर तो ये ठीक ही होगी। और मिस ली बोलती है यही मेरा काम है और कॉफी की ट्रे टेबल में दे मारती है। तभी योंगनीम इंस्टेंट कॉफी के पैकेट्स देखकर बोलता है मैंने तुमको वन टाइम यूज प्लास्टिक को यूज करने से माना किया था ना, तो ये तुम क्यों लाई हो। तो मिस ली बोलती है ये फ्री है, तो योंगनीम बोलता है टैप्टिक है। यहाँ पे मैं आपको भी ये एडवाइस दूंगा कि आप भी प्लास्टिक का यूज कम से कम करें और अपनी सिटी को क्लीन करने में हेल्प करें, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगनीम बोलता है कि हमारी सेक्रेटरी ली कितनी स्मार्ट है, और कॉफी के बाद योंगनीम बोलता है डंजन का परचेस कैसा चल रहा है, तो मिस ली बोलती है कि अच्छी क्वालिटी वाले डंजन कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। इस बात पर व्हाइट बालों वाला आदमी बोलता है योंगनीम जो तुमने कुछ डंजन सेव रखे थे उनका क्या। इस बात पर योंगनीम बोलता है वो सारे डंजन को मेरे ट्रेजर है यूएनआई से, अगर कोई एक भी क्लियर कर दे तो उसको बहुत टाइम तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट बाल वाला आदमी बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि ऐसा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा उन डंजन में। तो योंगनीम बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में आए इसलिए, और वो बहुत गुस्सा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखती है कुछ ऑर्क्स किम के स्केलेटन ऑक को तोड़ देते हैं और किम सोचता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है और बोलता है कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अनडेड किंग जॉन गेऑर्ग से कुछ ट्रिक्स सीखी है। किम एक और स्केलेटन ऑक को समन करता है और बोलता है जब तक मेरे पास मैजिक पावर है तब तक मैं सारे सैक्रिफाइस बॉडीज को मिलाकर एक पावरफुल स्केलेटन समन कर सकता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किम सोचता है कि ये डंजन अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है, शायद आगे कुछ अच्छा हो और मुझे ऑक हंटर के पीछे जाना चाहिए। किम सोचता है मैंने हर जगह उसको ढूंढ लिया लेकिन वो ऑक मुझे नहीं मिल रहा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। और वो देखता है कि उसका ऑक स्केलेटन उसकी ड्राइंग देख रहा है और सोचता है कि मैं इस एक स्केलेटन को ही यूज कर सकता हूँ इस ऑक के सामने। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऑक दूसरे ऑक को घसीटता हुआ कहीं ले जा रहा है और ये सब किम एक बड़े से स्टोन के पीछे से देख रहा है। किम एक एरो रेडी करता है अपने पॉइजन ब्लड के साथ और अपने स्केलेटन को ऑक पर अटैक करने को बोलता है। जैसे ही किम का स्केलेटन ऑक के सामने आता है वो ऑक किम के स्केलेटन की तरफ भागता हुआ अटैक करता है और किम का स्केलेटन भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और दोनों क्लैश करते हैं। और ओपनिंग देखकर ऑक स्केलेटन पे शोल्डर पर बाइट करता है और किम स्केलेटन के पीछे से अपना एरो रिलीज करता है। एरो सीधा उसकी आंख पर लगता है जिस वजह से ऑक पीछे हाथ जाता है और एरो को अपनी आंख से निकालता है, लेकिन ब्लड पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि जितना वीक बॉडी पार्ट होगा उतना ही पॉइजन जेड स्प्रेड होगा। और अचानक से ऑक अपना बैलेंस खो देता है जिसका फायदा उठाकर किम का स्केलेटन ऑक को मार डालता है।
ऑक को मान के बाद किम ऑक के हाइड आउट में मारे हुए लोगों के स्कल्स को देखता है, जहां पर उसको पता चलता है कि इन लोगों को ऑक ने नहीं किसी इंसान ने मारा है, और सोचता है ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम है या किसी गिल्ड का। किम सोचता है ये डंजन जल्द हाई बैंड होने वाला है, तो मुझे जल्दी से उसको ढूंढना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी किम देखता है एक केव को जहाँ से लाइट आ रही है और उसकी तरफ जाता है। किम देखता है कि केव के अंदर एक स्केलेटन है जिसने एक आमा पहना है और हाथों में एक स्वॉर्ड पकड़ी है। किम सोचता है लगता है कि जब ऑक इसके टीम मेंबर को खा रहा था तो ये यहाँ छुपकर आ गया होगा और अपने मरने तक दिन गिन रहा होगा। लगता है ये राइजिंग स्टार ऑफ योंग वन पार्क फैक्शन का जन है। तभी जन के स्केलेटन से एक डायरी गिरती है और किम उससे उठाकर देखता है। उस डायरी में ब्लैक लिस्ट होती है पार्क फैक्शन की, और किम इस डायरी को देखकर सोचता है कि मेरा लक बहुत अच्छा है। और यहाँ पर स्टोरी का पहला पार्ट खत्म होता है। आगे हम देखेंगे कि किम कैसे अपना बदला लेता है। तो आगे की स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।